आधी रात थी। एक पुराना कब्रिस्तान में चारों ओर धुंध और ठंडी हवा का सन्नाटा। आधे चांद की रोशनी में पुरानी कब्रों के बीच एक अकेली लालटेन टिमटिमा रही थी। एक आदमी कब्र के पीछे छिपा था, फटे कपड़े, चेहरा कपड़े से ढका हुआ, आंखों में लालच और डर की चमक। ठंडी चांदनी उसकी पसीने भरी पेशानी पर पड़ रही थी। नई कब्र अभी अभी दफनाई गई थी। गीली मिट्टी पर चांदनी चमक रही थी। आदमी पास झुका, उसकी आंखों में लालच और गहराता गया। लोग दुआएं पढ़कर कब्रिस्तान से जा चुके थे। अब बस हवा की आवाज और मिट्टी की खुशबू बाकी थी। अंधेरे में एक साया उभरा। वही कफन चोर था। उसने कुदाल उठाई। हर चोट के साथ मिट्टी उड़ती रही। उसका डर बढ़ता गया। चेहरे पर पसीना, आंखों में डर और लालटेन की हल्की रोशनी। हर चीज डरावनी लग रही थी। कब्र खुल चुकी थी। अंदर सफेद कपड़े में लिपटी एक लड़की की लाश थी। उसने हाथ बढ़ाया और कफन निकाल लिया। लड़की का जिस्म दिखा और शैतान ने उसको बहकाया। उसने बहकावे में उससे जीना कर बैठा और एक हल्की लाल रोशनी सीन को डरा देने लगी। लड़की के कब्र से आवाज आई, जा शख्स, तूने मुझे नापाक कर दिया। क्या तुझे अल्लाह का खौफ नहीं? अचानक वह डर कर भागा। कब्रिस्तान में हवा तेज हो गई, लालटेन गिर गई और अंधेरे में भाग। आसमान में बिजली चमक रही थी। वह दौड़कर अपने घर गया। अपने घर जाते ही वह सोचने लगा, यह मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? और वह सजदे में गिरा, अल्लाह से तौबा करने लगा, गुनाहों की माफी मांगने लगा। वह गिर पड़ा। सिजदे में आंसू बह रहे थे। उसने तौबा की, ए अल्लाह, मुझे माफ कर दे। कमरे में रोशनी और आंसू मिल गए। सालों बाद वही आदमी अब एक फकीर बन चुका था। सूरज की पहली किरणें कब्रों पर पड़ रही थीं। हाथ में तस्बीह और दिल में सुकून। उसकी मौत के वक्त लोग उसके चारों ओर खड़े थे। सूरज बादलों से झांक रहा था। उसकी कब्र पर नूर की किरणें बरस रही थीं और आसमान में एक सुनहरी रोशनी खुली, जैसे रहमत का दरवाजा अल्लाह की तरफ से उतर आया हो। यह है सबका कि अल्लाह की रहमत सबसे